की ने इस टूल किट में ज्यादा दम नहीं है। और ये टूल किट जो है वो हमारे सारे वरिष्ठ साथी जो हैं पहले से उस पर चर्चा कर चुके हैं, उसके कानूनी पक्ष, विधायी पक्ष, तकनीकी पक्ष, सब पे। तो उन सब पे नहीं जाएंगे, लेकिन इस टूल किट में कोई दम इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाना प्रधानमंत्री की जान को खतरा होना नहीं है। और 70 सालों में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और वीपी सिंह, तमाम लोगों को जो काले झंडे दिखाए गए हैं। तो ये काले झंडे दिखाया जाना जो है, ये कहां से प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, ये तो पता नहीं। और अगर वास्तव में प्रधानमंत्री की जान को इतना खतरा है इस देश के अंदर, तो पंजाब पाकिस्तान में तो नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में है और 56 इंच की छाती वाला हमारा प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री की जान को खतरा जो है देश सुरक्षित हाथों में होने के बावजूद कैसे हो गया, यह एक गंभीर सवाल है। इसका मतलब देश जो है वो कतई सुरक्षित हाथों में नहीं है अगर प्रधानमंत्री को ही जो है देश के अंदर जो है अगर इस तरीके से जान का खतरा, और प्रधानमंत्री ये कहता है कि अपने मुख्यमंत्री को बता दीजिए मैं जान बचा करके भाग आया हूं, तो ये एक गंभीर चीज है। दूसरी बात यह है कि जब किसान आंदोलन चल रहा है, आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है, वहां चल रहा है, और मैं कल ही देख रहा था, खबर थी कि किसान संगठनों ने पहले से कहा हुआ था कि वो विरोध करेंगे। श्रीनगर हवाई अड्डे पर कल 38 उड़ानें जो हैं वो खराब मौसम की वजह से रद्द की गई, ये भी खबर है। तो श्रीनगर का मौसम जो है वो फिरोजपुर से कोई ज्यादा अलग हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कल जब 38 उड़ानें श्रीनगर में रद्द की गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह मौसम का खतरा पहले से भान होगा। जो भी प्रधानमंत्री के जो हवाई जहाज को अनुमति दे रहे होंगे लोग, उनको पहले से अंदाजा होगा कि मौसम खराब है। तो जाहिर सी बात है ये सड़क रास्ते से जाना जो है पहले से तय हुआ होगा। और अगर मान लीजिए किसान आगे काला झंडा दिखा ही रहे थे, हम ये मान ही लेते हैं किसान काला झंडा दिखा रहे थे और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि वो तो किसानों से एक कॉल फोन की दूरी पे हैं। तो प्रधानमंत्री स्वयं आगे अगर बढ़कर के जाते तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जो 70 सालों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन जाते, जो अपने विरोधी काला झंडा दिखाने वाले प्रदर्शनकारियों के पास जाकर सीधी सीधी बात करते। इसका मतलब कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं को राजा समझ बैठे हैं और इसलिए जनता के सवालों से बचना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जनता का प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी कह रही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री को तो जनता ने चुना है, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को जनता ने चुना है, और जो पंजाब का मुख्यमंत्री है उसको भी जनता ने ही चुना है, वो भी आसमान से नहीं टपका है फिर। तो जब दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, और अभी मैं देख रहा हूं कि पंजाब सरकार का बयान है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है मामले की, तो जांच हो रही है। अब इसका असर उत्तर प्रदेश पे कितना पड़ेगा, ये जो आपका सवाल था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात करके, अब वो पंजाब में भले ही उसका फायदा लेना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन होने के बाद, सुखदेव सिंह ढींसा के साथ गठबंधन होने के बाद, अगर प्रधानमंत्री जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी सड़क से तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो निश्चित तौर पे इसका असर उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। और अभी तक जो समझा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ कोरोना काल में अपनी रैलियां सरकारी खर्च पे करके और विपक्ष के ऊपर प्रतिबंध लगा करके इस चुनाव को जीत के ले जाएंगे, बल्ले बल्ले सब करके ले जाएंगे, तो वो अब दूर की कॉलेज लगने लगा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में बात, मुझे लगता है कि इन शब्दों ने फिर से जो है पूरे किसान आंदोलन के ऊपर एक चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री के इन शब्दों से निश्चित तौर पर जो किसान वर्ग है उसके सीने पे जो है एक वो कहा जाए तो एक मानसिक चोट जो है वो पहुंची है। और इसका असर निश्चित तौर पे चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे पंजाब हो, तीनों राज्यों में निश्चित तौर पे किसानों के ऊपर इसका जो है गलत असर पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को जो है इस तरह की बातें करनी चाहिए थी। और प्रधानमंत्री को इनका फायदा जो है कि आप पंजाब में कुछ दिखा करके कि पंजाब में आपको खतरा हो गया था और आप जो है उत्तर प्रदेश में उसका फायदा ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और चूंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन ने वैचारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एकजुट किया है, तो निश्चित तौर पर चारों राज्यों में जो हवा चलेगी राजनीतिक तौर पर वो लगभग एक सी होगी। पार्टियां बदल सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं उनमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। वो चारों राज्यों में एक सी होंगी राजीव जी, मुझको ये लगता है। बाकी आने वाला समय तय करेगा। दूसरा, मैं इसमें एक और खतरा देखना हूं।
मैं खतरा यह देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, यह कहकर के अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दो, उसके बाद कोरोना बता करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दो, और जुलाई से आगे इसको खींच के ले जाओ, क्योंकि जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश से सीटें जितनी हैं उतनी नहीं आती हैं, तो राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाएगा आसानी से। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो निवर्तमान विधायक होंगे उनको ही वोट देने का अधिकार, तो ये 312 325 जो भी हैं, इनको वोट देने का अधिकार होगा, तो इनसे वोट दिला दिया जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव कराया जाए। ये भी जो है इसके पीछे रणनीति हो सकती है। ये अब है कि नहीं है, ये आने वाला समय जो है, चुनाव आयोग इस पे क्या एक्शन लेता है, सरकार जो है इस पे क्या एक्शन लेती है, इससे तय होगा। राजीव जी, बहुत दूर की कौड़ी और बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं।